ओ जी। अच्छा हमको घर जल्दी वापस आना। क्यों, कोई खास बात है का? काहे? बिना खास बात के घर जल्दी वापस नहीं आ सकते का? अच्छा अच्छा, समझ गया। क्या समझे? यही कि तुम हमको जल्दी काहे बुला रही हो? हाय भैया, ऐसी कौन बात नहीं है, हम पूजा कर रहे हैं। तो शाम को जल्दी का भजन करने के लिए बुला रही हो? भूल गए ना कल का है? कल का है? मंगलवार है और का है? तुमसे ना शादी करके पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। अरे इसमें जिंदगी झटक गई है वाली कौन सी बात है? कल मंगलवार है मतलब मंगलवार है। ये तो याद है कि कल मंगलवार है, ये भूल गए कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे तो रक्षाबंधन के त्योहार से तुमको का लेना देना? तुम्हारा कोई भाई भाई है का? है ना, हमारा चचेरा भाई, चाचा काल सिंह का बेटा पीला सिंह। उसका ना पीला रंग बहुत बहुत पसंद है, इसलिए हम सोच रहे हैं उसके लिए ना बाजार से पीले रंग की राखी खरीदे, पीले रंग का कुर्ता भी खरीदेंगे, पीले रंग के पेड़े भी लाएंगे। कल ना हम पीली दाल भी बनाएंगे और सब पीली पीली चीजें लाएंगे। बोलो, घर जल्दी वापस आओगे ना? एक पति के पास हाँ करने के अलावा चारा ही का बचता है। नहीं नहीं कुछ नहीं, आ जाएंगे। ए जी। ओ जी। बात कहे? ना कहेंगे तो मान जाओगी का? अच्छा अच्छा बोलो इंदुमती बोलो। कभी कभी ना। हाँ कभी कभी ना। अरे बोलो ना इंदुमती। तुम बहुत प्यारे लगते हो। एक बात हम भी कहें? बको। कभी कभी ना, कभी कभी ना, कभी कभी का हमेशा ही तुम बहुत प्यारी लगती हो। अच्छी बात। कहाँ हुआ? दफ्तर नहीं जाना है का? अरे चले जाएंगे दफ्तर वफ्तर। चले जाएंगे का? जल्दी जाओ, देर हो रही है। एक बार। अरे जाओ ना। अच्छा सुनो। सब समझते हैं हम, जाओ जाओ जल्दी जाओ। छोटी। अरे जाओ ना। हमेशा लब लबाए रहती हो। घर जल्दी आना शाम को। ये बात। अबे सुत्ती लाल, पापा कसम जितनी तुम देर जलेबी पैक करने में लगा रहे हो उतनी देर में तो जलेबी बन के तैयार हो जाती बे। लो भैया हो गया। लाओ चल बे गुड्डू। जी भैया, आप कब तक हमसे उधार जलेबी खाते रहोगे? अबे जब तक तुम देते रहोगे। तो ठीक है, अब से उधार बंद। अरे अरे क्या कह रहे हो सुत्ती लाल? अरे भैया तुम्हारा उधार चुकाने से कभी मना किए हैं क्या? कभी चुकाया भी तो नहीं। पापा कसम हम तुम्हारे पैसे देंगे, आज ही देंगे, समझे? बोलो कितना हुआ? अरे अरे क्या कर रहे हैं भैया? जोश में आके होश मत खोइए, पैसे कहाँ हैं? अबे गुड्डू पैसे आएंगे, अपने पैरों पे चल के आएंगे। पैरों पे चल के आएंगे? अबे वो देखो पैसे आ रहे हैं। हाँ? पूरे 200 रुपए हुए। अच्छा सुत्तीलाल एक बात बताओ, हमारा उधार अगर कोई और चुकाएगा तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? हमें काहे का इंजेक्शन? हमें तो अपने पैसे से मतलब। वो तुम चुकाओ या कि तुम्हारी जगह कोई और। तो ठीक है, पापा कसम समझो इंजेक्शन लग गया। चल बे गुड्डू। चलिए भैया। मामा 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 पापा कसम आप ग्रेट हो, महान हो, देवता हो, धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, आप प्रेत आत्मा हो। आप पुरुष नहीं मामा, आप तो महापुरुष हो। अरे महापुरुष तो पिताजी हुआ करते थे। अरे ये बताओ कि हम गलत सुन रहे हैं या तुम गलत कह रहे हो? अरे मामा गुड्डू इधर आना। मामा ना तो आप गलत सुन रहे हैं और ना ही हम गलत कह रहे हैं, लेकिन पापा कसम आज तक हमारे और आपके बीच जो कुछ भी होता आया है वो गलत था। इसीलिए मामा हम आपके पास यहाँ पे आए हैं क्योंकि हमको रियलाइजेशन यानी कि एहसास हुआ है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है बुरा हुआ है मामा। अरे बुरा तो पिताजी किया करते थे। नहीं मामा, पापा कसम हम पापी हैं, दुष्ट हैं। सो तो हो। क्या बताए मामा, भैया पूरी रात सो नहीं पाए, बल्कि यही सोच सोच कर पूरी रात रोए हैं। पापा कसम मामा हमें माफ कर दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि आज के बाद से हम मौसी घर के बाहर नहीं भौंकेंगे और ना ही सुरीली से मिलेंगे। पक्का? मामा आपके सर की कसम। अरे कसम तो पिताजी खाया करते थे। चलो हमने तुम्हें माफ किया। अरे वाह, देखा भैया मामा का दिल कितना बड़ा है, माफी दे दी। अब इस खुशी के मौके पर मामा हम दोनों का मुंह मीठा करवाएंगे।
अरे गुड्डू पगला गए हो यार, खामखा मामा खर्चा बढ़ाओगे गुरु। अरे भैया ठीक है, मुंह मीठा नहीं करवाएंगे तो कम से कम चाय तो पिलाएंगे। और आपने क्या मामा को भिखारी समझ रखा है? क्यों मामा? भिखारी तो पिताजी हुआ करते थे। चलो ठीक है, हम तुम दोनों को चाय पिलवाएंगे। अरे मामा सुनिए तो, मामा दरअसल बात यह है कि आपको 2 चाय के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। अरे वो क्यों? दरअसल मामा हमने और गुड्डू ने सुत्ती लाल की दुकान से 2 कप चाय पी थी। अरे तो क्या हुआ भैया, मामा हमारा उधार भी चुका देंगे। जहाँ 2 कप चाय वहाँ 4 कप चाय। और मामा को क्या आपने सड़क छाप समझ रखा है? क्यों मामा? सड़क छाप तो पिताजी हुआ करते थे। भाई अब देखो तुम मामा की दरिया दिली, लेकिन याद रहे ना तो तुम हमारे घर के बाहर आके भौंकोगे और ना ही सुरीली से मिलोगे। पापा कसम, आपके सर की कसम, चाय ठंडी हो रही है, समझे? चलिए मामा। हाँ चाय। आइए आइए यहाँ बैठे मामा। अबे सुत्ती लाल, चाय पिलाओ। पैसे मामा देंगे। और पिछला? अगला पिछला सब मामा देंगे सुत्ती लाल। हम नहीं मानते। क्या कि मामा चाय पिला सकते हैं? नहीं, ये कि मामा पैसे देंगे। पापा कसम मामा, ये तो सुत्ती लाल आपकी इंसल्ट कर रहा है। ये आपको एक नंबर का लफंडर और बिल्कुल घटिया आदमी समझ रहा है। इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अरे मुंह तोड़ जवाब तो पिताजी दिया करते थे। अब आपकी बारी है। अच्छा सुत्तीलाल, इनका पिछला जो भी पैसा है वो हम देंगे। ये हम क्या सुन रहे हैं? मामा पैसे देंगे? चलो हमको भी चाय पिलाओ। हाँ। और इसके गवाह तुम होंगे। बस बस बस। ये लो सुत्ती लाल। अच्छा मामा, अब हम चलते हैं, थोड़ा हमको काम है। थैंक यू सो मच मामा, आपकी चाय बड़े मजेदार। बस अरे भाई लेकिन याद रखना, जो वादा किया है वो निभाना। मामा आपके पैसे से पी हुई चाय की कसम निभाएंगे। ओके अरे चलते हैं। ठीक चल है। बे गुड्डू, साइकिल निकालो और आगे बढ़ो। साइड। हाँ भाई बताओ कितना हुआ? 206 रुपए। क्या? अरे दिमाग में मधुमक्खी ने काट लिया है। जो 3 चाय का 206 रुपए। 3 चाय के 6 रुपए। हाँ ठीक है, और 200 जो बीजी का उधार है। वो हम नहीं देंगे। देखो मामा, पलटी ना मारो। तुमने सबके सामने कहा था कि बीजी का पिछला उधार चुकाओगे। चलो निकालो निकालो। अरे हटो, हम नहीं देंगे, हटो। अरे कैसी बात कर रहे हैं मामा? हम गवाह हैं। थोड़ी देर पहले सबके सामने तुमने ये कहा था कि बीजी का पिछला हिसाब चुकाओगे। हाँ हाँ चलो निकालो। तो अरे रुके तो, मामा एलिजा सही कह रहा है। हमने भी अपने कानों से सुना है जब हम अपनी आंखों से देख रहे थे। अब पैसा तुम्हें देना पड़ेगा। लेकिन हम नहीं देंगे भाई ये। अरे क्यों नहीं देंगे? अरे हाथ मत लगाओ भाई, देना पड़ेगा अभी। करो। वो सब निकाल के दो। ठीक है। ये लो 200 रुपए और 6 रुपए आज के उधार हम कर रहे हैं। अबे पिची के बच्चे, तूने सारे गांव के सामने मेरी बारात निकाली है ना। अब देखो ये मामा तेरा कैसे बैंड बजाता है। कर रहा है तू छोटू? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं दीदी। बस एक बार बिजी के हाथों में राखी बंध जाए तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। राखी बन जाएगी तो हम उसकी बहन हो जाएंगे। वो हमें मौसी नहीं दीदी कहेगा। अरे दीदी, ओहो, तुम थोड़ा ही बांधोगी उसके हाथों में राखी। कौन बांधेगा? सुरीली। अरे कल हम सुरीली के हाथों बिजी की कलाई में राखी बंधवा देंगे तो फिर वो सुरीली का भाई बन जाएगा। छोटू बड़ी कमाल की बात सोचे हो। कमाल की बात तो पिताजी सोचते थे। दीदी चलो बाजार चलते हैं, बिजी के लिए राखी खरीदना है। चलो 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 चलो। हाँ, आओ, आओ। रोक लो रोक लो रोक लो गो। अबे रोको गुड्डू। अबे तुम कहाँ चले जा रहे हो? देखो ऐसा है गुरु, ब्लू शर्ट ब्लू जीन्स पहनो, एकदम कमांडर लग रहे हो। यहाँ खड़ो, कमांड करो, हम अंदर चलते हैं। ओके डिमांड तो पूरी करते नहीं, कमांड करो। सुरीली। मी
हाँ सुरीली, तुम्हारा भी, ओनली योर्स भी। पापा कसम सुरीली, देखो पूरा दिन निकल गया तुमको नहीं देखे हुए। सोच रहे थे कि तुमको कैसे देखें, और देखो हमारी सोच ने हमको तुम्हारे फेस के सामने ला खड़ा कर दिया। बी मायो माँ टेंशन मत लो, मायो मामा इतनी जल्दी नहीं आएंगे। आई बी मायो माँ आई। अरे सुरीली हाँ ठीक है, तुम्हारी मायो मामा को तो राखी बांधेगी, हमको थोड़ा ना बांधेगी। बी मायो माँ आई। क्या मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मायो मामा ने प्लान बनाया कि तुमसे हमें राखी बनवाए? अरे यार सुरीली ऐसे कैसे हो सकता है यार? ये ऐसे अगर तुम हमको राखी बांध दोगी तो तुम हमारी सिस्टर हो जाओगी और हम तुम्हारे ब्रदर हो जाएंगे यार। अरे यार क्या करें? बी बी या फुर फुर फुर। अरे पर होते तोड़ जाता, लेकिन क्या करूं? तो सुरीली हमने एक चीज डिसाइड की है, जैसे रक्षाबंधन आएगा हम लापता किससे भाग जाएंगे, है ना? अब हमने डिसाइड कर लिया है कि रक्षाबंधन जैसे ही आएगा पापा के साथ हम भाग जाएंगे, कोई हमको पकड़ नहीं पाएगा, समझी? अबे गुड्डू जलेबी लेके आओ यार, इससे पहले ठंडी हो जाए। आई भी तो पहले जलेबी लेके आए, जल्दी लाओ। ये लो खाओ। अबे जाओ ना, तुमको खाना है, देख लो, खाओ ले। अरे सुरीली, पापा कसम जब तुम ये बोलती हो ना तो सारे बदन करंट सा दौड़ जाता है। ओहो कहाँ भाग गई हो? ये लो। वैसे ये राखी का त्योहार भी बड़ा अच्छा त्योहार है। हाँ भैया भैया, मामा और मौसी आ रहे हैं, जल्दी निकलो। अरे यार इनको भी अभी आना था। सुरीली तुम जलेबी खा लो और देखो टेंशन मत लो, हम रक्षाबंधन के दिन यहाँ से भाग जाएंगे। अरे पहले यहाँ से तो भागो। तो आप क्या करेंगे? अबे करना क्या है यार गुड्डू, पापा कसम भाग जाएंगे, और क्या करेंगे यार? भाग जाएंगे। अब यार गुड्डू एक बात बताओ, ये रक्षाबंधन कौन सी तारीख को पड़ रहा है? रक्षाबंधन 24 अगस्त को। क्या? अबे 24 अगस्त को काहे रक्षाबंधन बनवा दियो? अरे हम थोड़ी पढ़वाए भैया। अबे गुड्डू इमोशनल अत्याचार काहे कर रहे हो? 24 अगस्त को रक्षाबंधन कैसे पड़ सकता है बे? जैसे पिछले साल पड़ा था। अबे पिछले साल जो पड़ा था हमें उसकी नहीं पड़ी है, इस साल जो पड़ा है हमें उसकी पड़ी है कि इस साल रक्षाबंधन 24 को कैसे पड़ गया। क्यों? अबे क्योंकि 24 अगस्त को सुरीली का बर्थडे होता है, और रक्षाबंधन के दिन सुरीली का बर्थडे कैसे आ सकता है गुरु? भैया रक्षाबंधन के दिन हैप्पी बर्थडे नहीं पड़ा है, हैप्पी बर्थडे के दिन रक्षाबंधन पड़ा है। अबे यार गुड्डू पापा कसम पूरा साल हम सुरीली के जन्मदिन का इंतजार करते हैं कि उसका जन्मदिन आएगा तो हम उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करेंगे, उसको गिफ्ट देंगे। अबे यार उसको बिना गिफ्ट किए हम कैसे लापतागंज से बाहर भाग सकते हैं यार? भागना तो पड़ेगा भैया। अबे नहीं यार गुड्डू, हम उससे मिले बगैर नहीं भागेंगे। लेकिन अगर मिलने गए तो मामा और मौसी आपको पकड़कर भाभी का भैया बना देंगे। क्या? अबे गुड्डू पापा कसम यहाँ तो ट्रेजेडी के अंदर ट्रेजेडी हो रही है गुरु। अबे यार गुड्डू हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम सुरीली बर्थडे भी सेलिब्रेट कर ले और सुरीली हमको रक्षाबंधन में राखी भी ना बांध पाए। हाँ यानी एक तीर से दो निशाना। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु। लेकिन भैया ये होगा कैसे? अबे होगा, सोचते हैं कुछ, समझे? चलो आओ। चलिए। अबे निकला? अभी तक नहीं निकला है। बैठ गया। क्या? शेर? हाँ बे, अबे धीरे बोलो, पापा कसम तुमको पता है 10,000 रुपए इनाम है गुड्डू। अच्छा भैया, लेकिन शेर है कहाँ? अबे यार हम यहाँ से जा रहे थे तो वो खाली घर में शेर को घुसते देखा। पापा कसम जैसी देखा हम झरोके की तरफ भागे और जहाँ के देखा कि वो शेर ही है कि नहीं है, तो कंफर्म करने के लिए देखा तो शेर निकला बे। अच्छा। फटाफट जाके हमने वहाँ दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। अब एक काम करते हैं, चल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पे शेर घुस गया गुरु, ताकि वो इसे पकड़कर जंगल में छोड़ दे। हाँ, और पापा कसम पहले इन्फॉर्मेशन देने वाले को 10,000 रुपए इनाम है। 10,000? अबे गुड्डू धीरे बोलो, पुतलों के भी कान होते हैं, समझे? अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो और यहाँ से निकलते हैं। चलो। हाँ निकलते हैं। अरे बेटा, तुम तैयार होने जा रहे हो और हम तैयार हैं। सबसे पहले हम वन विभाग को सूचना देंगे और 10,000 ले लेंगे। बेटा तुमने हमें 200 रुपए का चूना लगाया है ना, हम तुम्हें 10,000 का चूना लगाएंगे। लेकिन इनका क्या भरोसा,
पहले झांक के देखते हैं कि शेर है या नहीं। देखो मामा, देखो पापा कसम शर्म भी नहीं आती है, बुद्धन के घर के झरोके झांक रहे हैं, बीवी घर में अकेली है उसके। अबे सुत्ती, तुम्हारे तो दोस्त है बुद्धन, शर्म नहीं आती? देखो चलो चलो एलिजा, आओ देखते हैं मामा की कारस्तानी। मामा, ए मामा! अरे हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें देखने दो। ए जरा पलट के देखो मामा। अरे आप लोग मामा ये तुम क्या कर रहे हैंगे? दूसरे के घर में झांकते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बाबा, शर्म तो पिताजी को आती थी, हम तो जो है। और अब तुमको आएगी। अरे आज तक पूरे लापतागंज में किसी ने किसी के घर में ऐसे नहीं झांका जैसे तुम झांक रहे हो। अरे हम तो शेर देख रहे थे। हाँ हाँ, जब कुछ लोग पकड़े जाते हैं ना तो यही कहते हैं कि शेर देख रहे हैं। क्या हो रहा है? काहे भीड़ लगा रखी है? आओ आओ मौसी आओ, तुम भी देखो तुम्हारे भाई छोटू ने कितना बड़ा कांड किया है। क्या कर दिया? हाँ अरे मामा बुद्धन के घर के झरोके से ताका झाकी कर रहे थे मौसी। अरे झांकते तो पिताजी थे, दीदी हमने कुछ नहीं किया है, ये सब बिजी पांडे की शरारत है। अच्छा गुरु, बहुत सही, झांक तुम रहे हो और जब लोगों ने देख लिया तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, हैं? शर्म नहीं आती? अरे मौसी, मामा ये कहा तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? मुकुंदी भैया, मामा को बुद्धन के घर में हम सब ने झांकते पकड़ा है। हाँ, जबकि घर में बुद्धन की घरवाली अकेली हैंगी। क्यों मौसी, यही संस्कार है तुम्हारे भाई छोटू के? अरे आज तक पूरे लापतागंज में ऐसी शर्मनाक हरकत किसी ने नहीं की। अरे दीदी हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। कसूर तो हमरा ही है छोटू, जब तुम्हें हमारे घर में रख लिया है। अरे जिस थाली में खाना खाया हो उसी में छेद करते हो। आज तक हमारा सर किसी के सामने नहीं झुका है, आज तुम्हारी वजह से पूरे गांव के सामने हमारा सर झुका है। लेकिन दीदी चुप करो, मत कहो हमें दीदी। अरे जिसकी नजरों में दूसरे की बेटी बहू के लिए इज्जत नहीं है, उसकी हम बहन नहीं है। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। ये क्या कह रही हो? हाँ? ये क्या कह रही हो? कल रक्षाबंधन है और आज मामा से नाता तोड़ने जा रही हो? हाँ, तोड़ दिए सारे रिश्ते नाते इससे हमने। ऐ छोटू, कल हमारे घर में रक्षाबंधन नहीं बनेगा, समझे? सारा रिश्ता नाता टूट गया। अरे तो ठीक है, हम भी अपने हाथ में राखी नहीं बंधवाएंगे। अरे जिस बहन को अपने भाई पे विश्वास नहीं तो फिर कैसा रक्षाबंधन? कल हम भी नहीं मनाएंगे रक्षाबंधन। अबे गुड्डू, पापा कसम हम ये सब करना नहीं चाहते थे यार, लेकिन क्या करें, रक्षाबंधन और सुरीली की हैप्पी बर्थडे एक ही दिन पड़ गई ना, इसीलिए हमको सब करना पड़ा बे। बजरंगबली, पापा कसम हमको माफ करना और मामा के साथ इंसाफ करना, प्लीज। दीदी हम उठ गए हैं, चाय पिलाओ।
अरे नहीं पीनी है हमें चाय वाय, और नहीं रहना है हमें ऐसे गांव में। चले जाएंगे हम, ऐसे गांव में नहीं रहेंगे जहां हम बदनाम हुए हो। मामा तुमने हरकतें ऐसी करी हैंगी। अरे हरकत तो पिताजी किया करते थे। एलिजा हमारी बात पे यकीन करो, विजय पांडे ने हमको बेवकूफ बनाया है। अरे मामा, बिजी ने तुमसे अपना उधार चुकवा लिया है, इसलिए तुम बिजी का नाम घसीट रहे हो। अरे घसीटते तो पिताजी थे। अरे भाई ये बताइए कि हम किसी और के घर में किसी और की बीवी को झांक के क्यों देखेंगे? झांकते हैं, जिसकी बीवी भाग जाती है वो लोग झांकते हैं। लेकिन लापतागंज में तो कोई नहीं झांकता हो। झांकते तो पिताजी थे। देखो सुत्तीलाल, एलिजा, चौरसिया, आप लोग गांव के सबसे समझदार लोग हो। हाँ वो तो है। अब अगर हमें बुद्धन के घर में झांकना होता तो हम दिन के उजाले में क्यों झांकते? हम तो रात के अंधेरे में झांकते, जिससे कोई हमें ना देख सके और हम सब कुछ देख सके। अच्छा तो एक बात बताओ मामा, फिर तुम काहे दिन के उजाले में झांकेंगे? भाई हुआ यूं कि बिजी ने हमसे कहा कि इस घर में शेर है, और सबसे पहले वन विभाग वालों को जो ये सूचना देगा कि इस घर में शेर है, उसको 10,000 का इनाम मिलेगा। तो हमने सोचा कि सबसे पहले हम ही सूचना दे देते हैं और 10,000 का इनाम ले लेते हैं, बस ये कंफर्म करने के लिए कि इस घर में शेर है या नहीं है। इसीलिए हम उस घर में झांक के देख रहे थे। तुम सच कह रहे हो मामा? अरे दीदी की कसम खा के कह रहे हैं कि हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। देखो भाइयों, एक बात तो पक्की हैगी, मामा जैसा भी हो लेकिन अपनी दीदी की झूठी कसम नहीं खा सकते हैंगे। इस बारे में जाके मुकुंदी बाबू से विचार विमर्श करते हैंगे। हाँ, चलो 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 चलो। ए जी, ओ जी, अरे अब तक तैयार नहीं हुई? अम्मा के अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाना है का? मन ना ही कर रहा है। अब आ गई होगा इंदुमती, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और तुम कह रहे हो मन नहीं कर रहा है। वो मामा और मौसी का कितना बड़ा झगड़ा हुआ है। उन दोनों ने तो कसम खा रखी है कि वो रक्षाबंधन मनाएंगे ही नहीं। तो अच्छा लगेगा का कि हम खुशी खुशी जाके अपने भाई के कलाई पे राखी बांध रहे हैं? बात तो सही कह रही हो इंदुमती, लापतागंज में किसी की राखी की थाली और किसी की कलाई सूनी रह जाए तो हम रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मना सकते हैं? वही तो, हम मौसी से मिलके आते हैं, मौसी बहुत दुखी है। भैया ये तरकीब रंग ले आई। अबे गुड्डू, पापा कसम, मामा के पिताजी का राज है क्या है? एक बात बताए तुमको गुरु, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चुड़िया पैदा नहीं हुई है जो हमारे और सुरीली के लव के बीच में चोंच मारे बे। हाँ भैया ये तो है। लेकिन यार गुड्डू, पता नहीं पापा कसम, हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार हमने मामा मौसी के साथ कुछ ज्यादा ही कर दिया है। भैया ये सोचो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो अब तक सुरीली भाभी आपकी कलाई पर राखी बांध चुकी। अबे यार तुम भी यार याद मत दिलाओ यार ये सब है। देखो ऐसा है, अभी चलते हैं सुरीली को ये बर्थडे गिफ्ट देते, उसके बाद सोचा जाएगा कि मामा और मौसी के झगड़े का क्या करें। ये आइडिया भी सही है। ओके आओ। मौसी रोना नहीं। हे मौसी, मौसी कुछ तो खा लो, कल से कुछ ना ही खाया, बीमार पड़ जाओगी मौसी। क्या खाए? अब पान की रोटी के साथ बेइज्जती का अचार तो खिला दिया है छोटू ने, अब क्या खाए? मौसी देखो। अरे क्या देखे तो? इस उम्र में जो देखना था वो देख लिया, वो कम है का? छोटू चट्टान पर था छोटू, पजामे का नड़ा भी नहीं मार सकता था, तब से माँ की तरह पाला है। उसने पूरे गांव वालों के सामने हमने सच झुका दिया है। अच्छा तो ये बात है। हाँ मुकुंदी बाबू, हाँ, और ये सब उस विजय पांडे की शरारत है। ठीक है, तो हम इस विषय में विजय पांडे से बात करेंगे, पर मामा एक काम करो, चलो और चल के मौसी से राखी बंधवा लो। अरे राखी तो पिताजी बंधवाते थे, वो भी 150-200 राखियां। क्यों मामा, तुम्हारे पिताजी की 200 बहनें थी? नहीं, सारे गांव की महिलाएं उन्हें राखी बांधती थी। हाँ, ताकि सारे गांव की महिलाएं सुरक्षित रहें। किससे? तुम्हारे पिताजी से। क्या? कुछ नहीं, चलो चल के अपनी दीदी से राखी बंधवा लो। अरे हमने कहा ना हम राखी नहीं बंधवाएंगे। अरे हमारी दीदी होके उन्होंने हमारी बात पे यकीन नहीं किया। अरे हमारी दीदी होके उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे हमारी दीदी होके उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमारी दीदी होके उन्होंने हमारे हाथ में राखी बांधने से मना कर दिया। हमारी दीदी होके। अरे अगर तुम अपनी दीदी से इतना ही नाराज हो तो चले क्यों नहीं जाते लापतागंज छोड़ के? अरे चले जाएंगे एलिजाबेथ टेलर, चले जाएंगे, लेकिन आज हमारी मजबूरी है।
कल सुबह हमें मालगाड़ी मिलेगी, उससे चले जाएंगे। ये मामा मालगाड़ी से कैसे जाएंगे? मालगाड़ी से तो भैंसे जाते हैं। अरे मामा क्या भैंसे से कम है? अबे गुड्डू, ये बड़ा भाई यहाँ खड़ो क्या कर रहे हैं? फिल्म का पोस्टर देख रहे हैं। आना जरा। गुरु खड़े होके पोस्टर देख रहे हैं, शर्म नहीं आती? पापा कसम आंटी को मायके काहे नहीं लेके जाते उनको भाई को राखी बांधनी होगी। विजय पांडे, लापतागंज में रहकर शायद तुम भूल गए हो, यहाँ अगर किसी एक के घर में मातम हो तो दूसरे के घर में खुशियां नहीं मना करती। क्यों किया तुमने ये सब? क्या? अरे पापा कसम हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। हमको भी समझ में नहीं आ रहा भैया। तुम्हें अच्छी तरह से पता है तुमने क्या किया है, और जो किया है ना वो बहुत गलत किया है। तुमने मामा और मौसी को आपस में लड़वा कर लापतागंज में रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को लज्जित किया है। लज्जित तो आप अपने आप को कर रहे हैं ऐसे पोस्टर देख के। और पापा कसम एक बात बता दें, माना कि हमने जो कुछ किया है वो सही नहीं किया है, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी। कौन सी? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार और जंग में हर चीज जायज है। चल बे गुड्डू, सुरीली के पास जाना। चलिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अबे पहले हम बोलेंगे, समझे? आ जा तू पीछे से, हटो। हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा कसम अब तुम्हें 1 साल ओनली बाकी है बालिक होने में। ओह, शर्मा सी गई। क्या हुआ सुरीली? पापा कसम तुम्हारी बर्थडे और तुम्हारे चेहरे पे उदासी फैली हुई है। ओ मायो, देखो हम तुम्हारे लिए पापा कसम कितना सुंदर गिफ्ट लाए हैं, एकदम तुम्हारी तरह। अरे यार सुरीली देखो ये गलत बात है यार, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए, तुम्हें थैंक यू बोलने की जगह मायो मायो कर रही हो यार। यार सुरीली तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी मायो और मामा ने प्लान किया था कि तुम्हारे हाथों से हमारे कलाई पे राखी बंधवाएंगे, तो बस इसीलिए हमने सब किया। मायो और मामा का झगड़ा हमने करवाया। हाँ मायो मामा भिश भिश ओनली फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे और रक्षाबंधन एक ही दिन पड़ गया, इसीलिए हमको ये सब करना पड़ा यार। अरे सुरीली गिफ्ट तो लेते जाओ। अरे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट तो ले लो। आओ प्लीज प्लीज ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गिफ्ट ले लो। अरे क्या हुआ, गिफ्ट पसंद नहीं आया? आया? अरे इसका क्या मतलब है? नया कुछ बोल के चले गई, इसका क्या मतलब है? इस बार आप समझे नहीं भैया, वो कह रही हैं आपकी हरकत उनको पसंद नहीं आई। अच्छा देखो, मामा ने जो किया सो किया और विजय पांडे ने जो किया सो किया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मामा और मौसी को फिर से कैसे एक किया जाए और कैसे रक्षाबंधन का त्योहार मनवाया जाए। वैसे बीजी ने जो किए हैंगे बहुत बुरा किए हैंगे। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं पापा कसम, हमने ये जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। हम आप लोगों से माफी मांगते, हमें माफ कर दीजिए। तो चलो चल के बता दो मौसी को सारी बातें। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं रहेगा। अगर मौसी को पता चला कि ये सब विजय पांडे ने किया है तो सुरीली और विजय पांडे की शादी की जो रही सही उम्मीद बाकी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब ये सोचो मुकंदी भैया कि क्या करें। उधर मामा भी लापतागंज से जाने को तैयार बैठा है, पटरी पे बैठा मालगाड़ी का इंतजार कर रहा है। पापा कसम ये सब हमारी वजह से हुआ है, तो हम ही इसको सही करेंगे। लेकिन कैसे? एक आइडिया है हमारे पास। क्या कर रहे हो विजय? पापा कसम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मामा अपना सर पेड़ से मार मार के फोड़े ले रहे हैं। कह रहे हैं जब तक दीदी हमको माफ नहीं करेंगे हम ऐसे सर अपना मारते रहेंगे। अरे सारे लापतागंज ने मामा को माफ कर दिया है। अच्छा? हाँ, आपसे माफी मांगना चाहते हैं मौसी। क्या दीदी हमसे माफी मांगना चाहती है? अरे तुम तो रहने ही दो भाई, तुम्हारी बातों में आके ही हमारा ये हाल हुआ है। अरे मामा देखो, जो हुआ वो हो चुका, लेकिन जो होने वाला है वो नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जो होने वाला है वो अगर हो गया तो पापा कसम मामा तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे। अरे यार मौसी बहुत पछता रही है। पछताते तो पिताजी थे। अबे तो मामा मौसी भी तो तुम्हारे पिताजी की डॉटर है, बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? अरे यार मौसी चिल्ला चिल्ला कह रही है कि वो छोटू को राखी बांधेंगी और राखी बांध के माफी मांगेंगी। अगर छोटू राखी बंधवाने नहीं आएगा तो दीवार पे सर पटक पटक के जान दे देंगी। ऐसे कैसे अपनी जान दे देगा? हमने जो भी कहा गुस्से में कहा, इसका मतलब ये नहीं है हम अपने भाई से प्रेम नहीं करते। आखिर छोटा भाई है हमरा, आखिर बड़ी बहन है हमारी, हम उन्हें माफ करने को तैयार हैं। हम छोटू को माफ करने के लिए तैयार हैं। पापा कसम ये हुई ना बात, तो क्या आप मामा को राखी बांधेंगी? हम तो राखी बांध लेंगे, लेकिन क्या वो हमसे राखी बनवाएगा? बिल्कुल बंधवाएंगे और दीदी को माफी भी देंगे। दीदी मांगो, दीदी मांगो। हम क्या मांगे? अरे नहीं नहीं मांगो, घबराओ मत, हम तुम्हें दे देंगे। हाँ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, हम मन बना के आए हैं, बस जैसी तुम मांगोगी हम तुरंत तुम्हें दे देंगे। हाँ छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ो दीदी। अच्छा हम समझ गए, सब लोग खड़े हैं इसलिए तुम नहीं मांगना चाहती, शर्मा रही हो। कहाँ शर्माएंगे? अरे मांगो ना दीदी। हमें पता है तुम हमसे मांगना चाहती हो, और हमें ये भी पता है कि तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो। अच्छा क्या मांगना चाहते हैं हम? माफी। माफी? वो भी हमसे। पगला गए होगा। माफी तो तुम हमसे मांगना चाहते हो। अरे माफी तो पिताजी मांगा करते थे। हम क्यों तुमसे माफी मांगेंगे? हम कहाँ मांगे? बीजी ने हमें कह दिया है तुम हमसे माफी मांगना चाहते हो। क्या? हाँ। बीजी ने तो हमसे कहा कि तुम हमसे माफी मांगना चाहती हो। पगला गया होगा, तुम हमसे माफी मांगना चाहते हैं। नहीं नहीं तुम हमसे मांगना चाहती हो। अरे ऐसे कैसे? अरे एक मिनट पापा कसम माफी तो हम मांगना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में झगड़ा हमारी वजह से हुआ है। देखा दीदी, हमने कहा था ना ये सब इसी का किया धरा है। कैसे? क्योंकि हमें पता लग गया था आपके प्लान के बारे में कि आप हमारी कलाई में सुरीली के हाथ से राखी बनवाना चाहती हैं। बिज्जी छोड़ेंगे नहीं। तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया है और चाहते हो हम तुम्हें माफ कर दें? शर्म नहीं आती? पूरे गांव के सामने हमने छोटू को बदनाम कर दिए हो। अरे देखिए कांड पहले आपने किया, उसके बाद हमने। कहे तो रहे हैं कि हम सॉरी, हमको माफ कर दीजिए। हाँ ऐसे कैसे माफ कर दें? अरे मौसी, बीजी पांडे को माफ कर दीजिए और अपना मन साफ कीजिए, क्योंकि अगर बीजी पांडे ने आपको अलग करवाया था तो ये बीजी पांडे ही है जिसने फिर से आपको एक कर दिया है। हाँ मौसी, गलती तो इंसानों से ही होती हैंगी। अब तुम्हारा छोटू रोज कुछ ना कुछ गलती करता रहता हैंगे, तुम इसे छोटू समझ के बड़े दिल से माफ कर देती हो ना। हाँ लेकिन वो बीजी को माफ कर दो ना, ये तो तुमने बेटे की जरा है ना। नहीं, हम नहीं माफ करेंगे। छोड़ो। मौसी, अगर बीजी पांडे ने प्रयास ना किया होता तो आज रक्षाबंधन का त्योहार न मनता और ना ही आप मामा की कलाई में राखी बांध पाते। इसलिए गुस्सा छोड़ो और बीजी को माफ करो। हाँ मौसी मान जाओ मौसी। हाँ मान जाओ मौसी। दीदी मान जाओ, देखो आज रक्षाबंधन का त्योहार है और त्योहार पे किसी को ना नहीं कहते। मौसी मामा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा कसम आज आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। रक्षाबंधन का दिन है, माफ कर दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, माफ कर दिया। लेकिन खबरदार, बड़ा ऐसा कांड किया ना तो बता दे रहे हैं।
दोबारा क्या तिबारा नहीं करेंगे, कान छोड़िए। क्या बात। मामा पापा कसम एक बात बताओ, ये लापतागंज छोड़ के जाने का नाटक था या सही में जाने वाले थे? नाटक? अरे तुमने सुना नहीं हमने क्या गाया था? सारी उम्र हमें संग रहना है ना दीदी। अबे गुड्डू ला दे, पापा कसम तुम्हारे लिए दोबारा गिफ्ट लेके आए। सुरीली अब तो ले लो, हैप्पी रक्षा, सॉरी हैप्पी बर्थडे। वेलकम, थैंक यू। भाई देखो मौसी ने तो मामा की कलाई पे राखी बांध दी, अब तुम भी तुरंत हमारी कलाई पे राखी मतलब अपने भाई की कलाई पे राखी बांधो। अब चलो चलो ये चलो। बात। लीजा, रो का रहे हो? देखो ना इंदुमती, सब लोग राखी बंधवा रहेंगे, हमारी ना ही कोई बहन हैंगी, ना ही कोई मुंह बोली बहन हैंगी। हाय दैया, हम है ना। हाथ आगे करो, दूसरा हाथ आगे करो। बात। आज से हम तुम्हारे कपड़े फ्री में सिलेंगे। जीजा जी से मिल के आते हैं। जीजा जी। कहते हैं राखी पवित्र धागों का पावन त्योहार है। वे धागे जो भाई बहन के अटूट प्यार से बने होते हैं, जो ना तो कभी टूटते हैं और ना ही कभी इनमें गांठ पड़ती है, क्योंकि ये धागे प्रेम के चरखे में स्नेह की डोर से बुने जाते हैं। तभी तो भाई बहन का ये पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार अमर है और हमेशा अमर रहेगा। तुमसे बोला था कि 20 का नोट है, तुम्हारे समझ में नहीं आता है। 10 रुपए के रसगुल्ले लेना, लेकिन नहीं, 20 का नोट पकड़ाया है, 10 रुपए के रसगुल्ले ले ली तुमने। शर्म आनी चाहिए यार गुड्डू। अरे तो क्या हो गया भैया? अबे क्या हो गया? क्या 10 रुपए का नुकसान हो गया ना? रुको बताओ। क्या है? कहाँ है? अरे यहाँ है। अरे दिखाई नहीं दे रहा भैया, भौंक रहे हैं। अरे भौंकते तो पिताजी थे। काहे? क्या वो डॉग थे? नहीं, जब वो भौंकते थे तो कुत्ते भी कंफ्यूज हो जाते थे कि वो भौंक रहे हैं या पिताजी। अबे यार मामा देखो, ये चटाई अपनी बंद करो और पतली गली से निकल लो। पापा कसम तुम्हारा चेहरा देखने का मन नहीं करता है यार। आ जाते हो। ओह कैसी हो? ओह माय गॉड, कितनी अच्छी लग रही हो यार। ये चोटी बहुत अच्छी लग रही है आज तुम्हारी। ओह नो सुरीली, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए। लावे सैनिक रसगुल्ले। क्या है? ओनली फॉर यू। या अबे पत्ता खाओगे? अच्छा है। अरे रसगुल्ले तो पिताजी खाया करते थे और एक बार में 150 रसगुल्ले चट कर जाते थे। सुरीली तुम अंदर जाओ। अरे मामा काहे हमारे प्यार के रसगुल्ले में से रसगुल कर रहे हो? अरे अभी बताते हैं। सुरीली पहले तुम गुल हो जाओ, फिर हम इसको गुल करते हैं। चलो चलो। अरे तुम चलो। अरे तुम चलो। अरे चलो तो भाई। अरे ओहो, अब तो रसगुल्ले भी गुल हो गए। मैं आई सिट? मामा इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ मुंह करो। पापा कसम तुमको शर्म नहीं आती? हमारे प्यार के आंगन के बीचों बीच खटिया डाल के बैठ गए गुरु। अरे अभी तो इस आंगन में सिर्फ खटिया पड़ी है। अभी देखना, इसी आंगन में तंबू कनात भी गड़ेगा और मंडप भी सजेगा। अच्छा क्यों मामा, तीसरी शादी कर रहे हो? अरे शादी तो पिताजी किया करते थे। अरे अब देखो हम क्या कह रहे हैं। अब तुम्हारी भौंकने की नहीं, चौंकने की बारी है। ये जो सुरीली नाम की जो चिड़िया है ना, ये बहुत जल्द किसी और के साथ फुर्र हो जाएगी।
जैसे तुम्हारी बीवी शाम के साथ फुर्र हो गई थी। अरे वाइफ तो पिताजी की फुर्र होती थी। यानी आपकी मदर। अरे तुम चुप रहो, अब देखो हम क्या करते हैं। क्या करते हैं भैया? ये मामा तो आपको ओपन में खुला चैलेंज दे गया, कुछ कीजिए। अरे यार गुड्डू, पापा कसम हमारा तो मन करता है कि मामा को गुस्से एक च्यवनप्राश खिला दें, लेकिन करें तो क्या करें यार, आखिरकार हमारे ममिया फादर इन लॉ है, बेलिहाज करना पड़ता है गुड्डू। बहुत हो गया लिहाज दीदी। अरे आज ही हम डाकखाने में जाके बिजनौर वाले मिसाल मोहताजी को चिट्ठी लिख देते हैं। हाँ, उन्होंने क्या कहा? अरे उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन करेंगे। उनकी नजर में सुरीली के लिए एक बहुत ही सुरीला लड़का है। सच? झूठ तो नहीं कह रहे हो? अरे झूठ तो पिताजी कहते थे। बस हम आज ही चिट्ठी लिख देते हैं और उसमें लिखते हैं कि जितना जल्दी हो लड़के वालों को यहाँ भेज दो। हाँ, लेकिन अरे दीदी, दान दहेज की बिल्कुल चिंता मत करो बस। अच्छा। ए जी, ओ जी, अरे हमारी शर्ट कहाँ धर दी, मिल नहीं रही है, दफ्तर के लिए देर हो रही है भाई। अरे मिलेगी कैसे? यहाँ है। लाओ लाओ दो। रुको, हमेशा हड़बड़ाए रहते हो। एक बात पूछे, बिलबिलाओगे इतना ही? अरे शादी के इतने साल बाद पति पत्नी की किसी भी बात पे बिलबिलाता नहीं है, सिर्फ खिसियाता है, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी होती है। खैर पूछो पूछो, क्या पूछ रही थी? हम देख रहे हैं आजकल तुम्हारी बुसट के बहुत बटन टूट रहे हैं। हाँ तो मतलब लगता है किसी की उंगलियां तुम्हारे बुसट के बटन को पकड़ के झूला झूल रही है। अरे छोड़ो इंदुमती, काहे मिर्च डाल के जले पे नमक छिड़क रही हो? अरे हमारी बुशर्ट के बटन पे तो कभी किसी की उंगलियां झूला करती थी। हाँ, ऐसे ऐसे अपने कोमल हाथों से ऐसे उंगलियां डालते हुए ऐसे कोमलता से फिराते हुए कहते थी, ए जी, दफ्तर से कब लौटोगे? जल्दी आना, हम प्रतीक्षा करेंगे। और अब खैर छोड़ो, हमें दफ्तर में आज बहुत काम है। हो जी, दफ्तर से कब लौटोगे? जल्दी आना, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सच कह रहे इंदुमती, कसम से मन करता है कि जीवन ऐसे ही कट जाए, ऐसे ही हम बटन तोड़वाते रहे और टकवाते रहे। चलो जाओ, बहुत हो गया। तू वैसे छुड़वा क्या रही हो? पगला गए हो का? दफ्तर नहीं जाना, चलो जाओ। अरे जाओ ना। कसम से कह रहे हैं, अगर दफ्तर में बहुत काम नहीं होता ना तो बुशर्ट के बटन की कसम, चाहे कुछ भी हो जाता, हम दफ्तर नहीं जाते। इंदुमती कहाँ चली गई? अरे तुम दफ्तर जाओ, बड़े बाबू बुला रहे हैं। चलिए, आज का काम संपन्न हुआ, अब घर चला जाए। एक ड्यूटी खत्म तो दूसरी शुरू। अरे मुकुंदी बाबू जी, लापतागंज के नाम एक चिट्ठी आई है, थोड़ी सी भीग गई है, जिसकी वजह से पता मिट गया है। बस केवल लापतागंज लिखा रह गया है। दिखाइए। हाँ, इसका पता तो वाकई मिट गया है। तो लाइए, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अरे क्या रहे हो? अरे जिसकी चिट्ठी है उस तक पहुंचाना हम डाक विभाग के कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जिम्मेदारी निभाइए। जिम्मेदारी निभाए, बड़े ईमानदार बनते हैं। ओ जी, चिट्ठी आई है का? किसकी है? पता नहीं है। पढ़े लिखे हो ना, पढ़ के बताओ ना किसकी है। इंदुमती पता नहीं है। हमेशा लबलबाए रहते हो। वो देखो ना, लिखा होगा सेवा में फलाना फलाना। अरे वही तो कह रहे हैं, पता नहीं है। का पता नहीं लगा रखा है? पता मतलब
ये देखो, ये पता नहीं है, सिर्फ लिखा है लापतागंज। बिना पते की चिट्ठी? नहीं, पता है। तो मिटाए का है? अरे वो पानी ले लो ना, कब से खड़े हैं? हम इस पानी की बात नहीं कर रहे हैं इंदुमती। अब यही पानी है पीने को, पी लो ना। अरे भगवान, बिल्कुल अपनी अम्मा पे गई है। एक बार शुरू हो जाती है तो रुकने का नाम ही नहीं लेती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि चिट्ठी में पता लिखा था, लेकिन पानी गिरने की वजह से मिट गया है। अच्छा, तो फिर ये चिट्ठी उठाए का है? इंदुमती जी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जिसकी चिट्ठी है उस तक सही सलामत पहुंचा दी जाए। अच्छा, एक पते की बात पूछे? जब तुमको पता है कि पता ही नहीं कि चिट्ठी में किसका पता है, तो पता कैसे चलेगा किस पते पे पहुंचानी है? हमने दिमाग में खा दिया है, आइडिया है। वही इस चिट्ठी को खोलते हैं और पढ़ते हैं। पगला गई होगा, किसी की अनुमति के बिना चिट्ठी पढ़ना बहुत गलत बात है, पता नहीं है? लेकिन अगर पूरे गांव के सामने खोल के पढ़े तो? माफ करना। ना इंदुमती, क्या कमाल की बात कही है, कसम से। अब ये चिट्ठी पूरे गांव के सामने खोली जाएगी, इसे पढ़ा जाएगा और फिर ये जिसकी चिट्ठी होगी वो इसे ले जाएगा। माफ करना। तो आप सबकी अनुमति से हम ये चिट्ठी खोल रहे हैं। ऐसा क्या लिखा है चिट्ठी में जो ऐसे झटक गए? अरे हमको तो लगता है कि आंटी की मम्मी यानी कि आपकी सास पधारने वाली है। बिजी, यहीं से घुमा के लपड़ मारेंगे, सब मस्करी भूल जाओगे। अरे मस्करी तो पिताजी किया करते थे। मुकुंदी बाबू, आप चिट्ठी देखो और उसमें देखो कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हम रात के 8 बजे आ रहे हैं, पैसे तैयार रखना। और कुछ नहीं लिखा है क्या? नहीं, यही लिखा है कि हम रात के 8 बजे आ रहे हैं, पैसे तैयार रखना। ये क्या चिट्ठी हुई? न पाने वाले का पता, भेजने वाले का नाम है। मौसी, कभी कभी चिट्ठी बिना नाम के भी होती है। हाँ, हमारे पास नाम पते वाली चिट्ठी आती है। चुप करो। देखिए बड़े भाई, हमारे ला की नजर से तो हमको ऐसा लगता है कि चिट्ठी एक ऐसे आदमी ने लिखी है जिसका पैसा किसी आदमी ने लिया और डकार गया। तो पापा कसम, अब वो पैसा वसूल करने के लिए आ रहा है, तो चोर चपाटों होशियार हो जाओ। बिजी भैया, तुम ना जाने हमारी दुकान से कितने समोसे जलेबी उधार डकार चुके हो, लेकिन हमने तुम्हें चिट्ठी नहीं लिखी। ऐसा है गुरु, पहली चीज तो तुमको पढ़ना लिखना आता नहीं है, चिट्ठी कहाँ से लिखोगे बे, मिट्टी चटा देंगे तुमको, समझे। और रही बात तुम्हारे दुकान से समोसे खाने की, तो हम तुम्हारी दुकान से समोसे खाते हैं, इसीलिए तुम्हारी दुकान पे लोग आते हैं, क्योंकि हम तुम्हारी दुकान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, समझे भैया। हाँ, क्या लगता है सुत्ती को आपका ब्रांड एम्बेसडर समझ में आ गया होगा? अरे बिजी पांडे, बहसबाजी बंद करो और ये सोचो कि ये चिट्ठी किसकी है और वो कौन है जो रात 8 बजे पैसे लेने आ रहा है। ये सोचते जाता है। एलिजा, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कहीं ये चिट्ठी तुम्हारी तो? अरे मामा, हम क्यों परेशान लग रहे हैंगे? हमने कोई किसी का उधार थोड़े ना लिए हैंगे। क्यों सुत्ती? हाँ, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हमें थोड़े ना किसी के उधार पैसे चुकाने हैं। और क्या, जिसने उधार लिया वो डरे, हम का डरे भाई। भाई बात तो सही है। अब इसका एक ही इलाज है कि रात को 8 बजे तक इंतजार करना होगा और 8 बजे पता चल जाएगा कि वो कौन है और किससे पैसे लेने आ रहा है। दीदी, हमारी समझ में एक बात नहीं आ रही है। हाँ, इसमें क्या नई बात है? तुम्हारी समझ में कोई बात आती भी है? हाँ। अरे बात तो पिताजी की समझ में नहीं आती थी। दीदी, आज सुबह ही हमने बिजनौर वाले विशाल मौसा जी को चिट्ठी लिख दी। और हमने चिट्ठी में लिखा था कि जितना जल्दी हो लड़के वालों को यहाँ भेज दो। लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि लड़के वालों का इतनी जल्दी जवाब आ गया। दीदी,
हो ना हो ये लड़के वाले ही हैं जो रात 8 बजे आ रहे हैं। तो ऐसे कहा नहीं लिखे कि लड़की को तैयार रखो, ऐसे कहा लिख दिया कि पैसे तैयार रखो। हो सकता है दीदी वो दान दहेज की बात करना चाहते हो। अच्छा तो हाँ दीदी। अब क्या, अब तो तब जब वो आएंगे। 8 बजे हैं? हाँ। बज गए क्या? नहीं। पिछले महीने शहर से सेठ नथुलाल के यहाँ से उधार घी तेल लाया था। उस उधार के तेल से समोसे बनाए थे जो लोग उधार में खा भी गए। कहीं सेठ नथुलाल तो अपने पैसे लेने नहीं आ रहा है। सारे गांव के सामने ये बात खुल जाएगी कि हमने कपड़े के थान उधार लिए हैंगे, जिसका पैसा हमने अब तक नहीं चुकाए हैंगे। हाँ, लेकिन हमने चुकाने से कब मना किया है इंदुमती? लेकिन अभी तक चुकाया भी तो नहीं। 2 साल पहले 2000 रुपए उधार लिए थे तुमने हमारे बसेसर फूफा जी से। हो ना हो आज रात 8 बजे वही आ रहे हैं पैसा लेने। पर तब तो कह रहे थे कि जब होंगे तब लौटा देना। अब चिट्ठी लिख दे मारी। पूरे लापतागंज को पता चलेगा कि मुकुंदी लाल गुप्ता जो कभी किसी से उधार नहीं लेते, उन्होंने मजबूरी में उधार लिया और आज तक चुका नहीं पाए। तो हमारी तो गर्दन शर्म से झुक जाएगी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। सो तो है। अरे 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 गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो चुकाना भूल गए। पैसा देकर टिकट खरीदे थे, 10 लाख चुकाना था। अरे वादा किए थे कि चुनाव जीतने के बाद दे देंगे। देना चाहिए था ना, आप चुनाव जीत तो गए। अरे चुप रहो बकलोल कहीं। अरे नेता चुनाव जीतने के बाद वादा याद रखे, वो नेता कैसा? हाँ हाँ, वो जो आदमी आ रहा है ना, हाँ, जरूर हाई कमान का आदमी होगा। अरे तो अब क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, उनके सामने सर झुकाएंगे, नहीं माने तो चुकाएंगे। गांव वालों के सामने सारी पोल खुल जाएगी और आपकी कुर्सी हिल जाएगी। वही है, हम कह रहे हैं ये वही है। जरूर भूरे मल ने ही बड़े साहब को बताया होगा कि हमने उनका हिस्सा कम पहुंचाया है। मतलब क्या बड़े साहब को पता चल गया है कि जिस तरह वो अपने बड़े साहब का हिस्सा दबाते हैं, हमने भी इस बार उनका हिस्सा दबा लिया? अरे तो क्या हुआ यार, हिस्सा दबाना प्रजातंत्र की परंपरा है। लेकिन यार पूरे गांव में बात खुल जाएगी कि हम खाते हैं। नहीं साहब, बात ये कहिए कि सबको पता चल जाएगा कि हम भी खाते हैं। हाँ, क्यों भाई, पान लगाना याद कर रहे हो क्या? कितनी देर हो गई, हमारा पान नहीं लगाया अभी तक आपने? अरे हमको याद करेंगे, पान लगाना भूल गए क्या हम? दो जल्दी। चलो। अरे पैसा देते जाओ। दे देंगे भाई, परेशान काय होते हो? पानी उधार खाया है ना, दुकान तो नहीं ली है ना। यही लोग जिम्मेदार हैं। अब पैसा देंगे नहीं तो माल तो उधार लाना ही पड़ेगा ना। जरूर ये चिट्ठी भोलाराम की है। आज वही हमसे अपना उधार वसूलने आ रहा होगा। भैया हम सच कह रहे हैं। क्या तुम एकदम शोर वाला शोर हो? हाँ भैया, हम अपने इन दोनों कानों से मामा और मौसी की बात सुनकर आ रहे हैं कि लड़का सुरीली भाभी को देखने आ रहा है। दहेज की भी बातें हो रही थी। 8 बजे जरूर वो ही आने वाला है। पापा कसम टांगे तोड़ डालेंगे। हम भी देखते हैं कि लापतागंज के अंदर 8 बजे कौन घुसता है बे। चलो चलिए। आठ बज गए हैंगे। दीदी 8 बज गए। 8 बज गए। हे भगवान, 8 बज गए।
नेताजी 8 बज गए। 8 बज गए। अबे झंडू अब 12 बजेगा। 8 बज गए यार। भैया 8 तो बज गए। जी ओ जी 8 बज गए। 8 तो बज गए।